बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, है गए शयंदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बोलाए, आय सुदीन मुदित उठि धाये। रुचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुठि चंचल करनी, अयैव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरि पवन जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छयल भये असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नबीन, जुगपद चरय सवार प्रति, जे असि कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, निकसि भये पुर बाहिर ठाड़े। फेरहि चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुनि सुनि पनव निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए। चवर चारु किंकिनी धुनि करई, भानु जान शोभा अपहरहीं। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चंवर लगे और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हैं। सांव करन अगणित हय होते, ते तीन रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोती दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि की नाई, टापन बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, बेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया।
चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर, लागी जुरन बारात। होत सगुन सुंदर सबही, जो जेहि कारत ता जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बरनी परी अबराई अबारी, कही न जाहि जहि भांति सवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह जा रहे हो। वाहन अपर अनेक निधाना, वाहन अपर अनेक विधाना। शिविका सुभग सुखासन जाना, तीन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा। जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामजान और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हो। मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे जैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा। चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजु समाजु बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हरसु, पूरित पुलक समी शरीर। कवहि देखिबे नयन भरी, रामो लखनु दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर कर कब देखेंगे। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहु ओरा। निदरि घनहि घुमरहि निशाना, निज पराई कछु सुनिय न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाय पसान पवारे। चढ़ी अटारिन देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहि गीत मनोहर जाना, गावहि गीत मनोहर नाना। अति आनंदुन जाई बखाना, तब सुमंत्र दुई स्यंदन साजी। जोते रवि हय निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पहि जाहि बखाने। राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंजयति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी समान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था।
तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरषि चढ़ाई नरेशु। आपु चढ़े चंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेशु। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करिकुल रीति वेद विधि राऊ, देखि सबहि सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर। सुमिरि राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। हर से विबुध बिलो की बराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयउ कोलाहल हय गय गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घंट घंटी धुनि बरनि न जाई, जाहि सर्व करहि पाइक फहराही। करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचावहि कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान। नागर नट चित वही चकित, डगहि न ताल बधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनैन बरनत बनी बराता, होहि सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चासु बाम दिस लेई, मनहु सकल मंगल कहि देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाएं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सवाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा फिर फिर दरसु दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा। मृगमाला फिरी दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीनी दिखाई। लोमड़ी फिर फिर कर दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया।
छेम केरी कह छेम बिसेखी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सन्मुख आयो दधि अरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। छेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से छेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जनु सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सबता के, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुलहिनी सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसे दुल्हन हैं, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंची हब हम साचे। एहि विधि कीन्हे बरात पयाना, हय गय गाजहि हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं, नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानि भानुकुल केतु, सरितन्हि जनक बधाए सेतु। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन और बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानि बरात बर, सुनि गह गहे निशान। साजे गज रथ पद चर, तुर गले न चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधासम सब पकवाने, नाना भांति न जाई बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरषि भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामनि नाना, खग मृग हय गय बहु विधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, पशु पक्षी, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले।
अगवानन जब दीखी बराता, उर आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरसि परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरसि सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदित देव दुंदुभि बजावहीं। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन्हि तीन्ह अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सब लीन्हा, भय बकसीस जाच कनि दीन्हा। करि पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहु चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदनंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। बसन विचित्र पावड़े परही, देखी धन दूधन मधुपहि परिहरही। अति सुंदर दीन जनवासा, जह सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहां सबको सब प्रकार का सुविधा था। जानी सिय बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमिरि सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सभी सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सिय आय सुअकनी, गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बकाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हरखे हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय नयत अति आनंदु अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कहि न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ देखी, उपजा उर संतोष विसेखी। संकोच वश गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तक पियासे।
प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलोके जब ही मुनि आवत सुतन समेत, उठे हरष सुख सिंधु महु चले था हसी लेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था हसी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन्ह महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राउ लिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वी प्रति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखि नृपति उर सुखु न समाई। सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। विप्र वृंद वंदे दहु भाई, मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर्षे लखन देखि दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। तदनंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्री और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नृप समीप सोहहि सुत चारी, जनु धन धर्माधिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। सुतनः समेत दशरथई देखी, मुदित नगर नर नारी विसेखी। सुमन बरिसी सुरहनहि निशाना, नाक नटी नाचहि करि गाना। पुत्र सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद यरु विप्र सचिवगण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बरात राव सन्माना, आय सुमागी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोदु अधिकाई। ब्रह्मानंदु लोग सब लहहीं, बढ़हु दिवस निशि विधि सन कहहीं। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाएं।
राम सिय शोभा अवधि सुकृत अवधि दौराज। जह तह पुरजन कहई यस मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुर से स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूरति वैदेही दशरथ सुकृत रामु धरे देही। इन सम काहु न शिव अवराधे काहु न इन्ह समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न ही इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन्ह सम को न भयउ जग माही है नहीं कतहु होने नाही। हम सब सकल सुकृत कै राशि भय जग जनमी जनकपुर वासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ न कहीं है न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन्ह जानकी राम छवि देखी को सुकृति हम सरिस बिसेखी। पुनि देखब रघुबीर बियाहू लेब भली भदी लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस्पर कोकिल बयनी एहि बियाह बड़ लाभ सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई नयन अतिथि हुई हहीं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बारही बार स्नेह बस जनक बोलाओ बशीय। लेने आई यही बंधु दो कोटि काम कमनी। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो हरि।